वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ है। तृतीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हो चुका है। भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं। सूत्र से भगवान व्यास जी ने सिद्धांत बताया है। तो पहले इस अधिकरण के 3 अंशों को विस्तार से बताने वाले भाष्य के वाक्यों को देखते हैं हम लोग। तस्या पुनः सत्संपत्ते प्रतिबुध्यमानः किम य एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुध्यते। उत स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते। तो ये कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में जीव सत के साथ संपन्न हुआ, यानी एकीभूत हुआ। तो सुषुप्ति अवस्था में जीव के सत शब्दित ब्रह्म के साथ संपत्ति के अनंतर जब जगेगा तो जगने वाला जीव यह एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुध्यते।
जो सत के साथ एकीभूत हुआ था वही जगेगा। उत यानी अथवा स वा अन्यो वा इति चिन्त्यते। तो द्वितीय कोटि यहाँ पूर्व पक्ष है कि स वा अन्यो वा यानी जो सत्संपन्न हुआ था वह भी जग सकता है, अथवा जो सत्संपन्न हुआ है उससे अन्य भी जग सकता है, ऐसा अनियम माना जाएगा। नियम से जो सत्संपन्न हुआ है वही जगेगा उस शरीर में, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का ये जो संशय है, इस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचार का आरंभ किया जा रहा है। इति चिन्त्यते का अर्थ है विचारम विचार प्रारंभ होता है, विचार्यते। किस लिए विचार प्रारंभ हो रहा है? तो विचार का प्रयोजन होता है यथार्थ निर्णय, और यथार्थ निर्णय का प्रयोजन है संशय की निवृत्ति। इसलिए ये जो संशय बताया गया, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त करने के लिए विचार प्रारंभ हुआ। आगे हैं तत्र प्राप्तम तावत अनियम इति, ये पूर्व पक्ष है। तत्र यानी तस्मिन् संशये सति, तो संशय होने पर प्राप्तम तावत अनियम, तो अनियम पक्ष है द्वितीय पक्ष यहाँ पर बताया हुआ। स वा अन्यो वा, ये अनियम पक्ष है। तो सत्संपत्ति के अनंतर जगने वाला जो सत्संपन्न हुआ था वह भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है। ये अनियम शब्द का अर्थ निकलेगा। ये मत है पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष के इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछा जा रहा है कि कुतः, यानी किन हेतुओं से, प्रमाणों से आप यह निश्चय करते हो कि सत्संपत्ति के अनंतर उस शरीर विशेष में जगने वाला जो सत्संपन्न हुआ था वह भी हो सकता है, अन्य भी हो सकता है, ऐसा निश्चय आपका है। इस निश्चय का हेतु कौन है? ये कुतः शब्द से पूर्व पक्षी से सिद्धांती ने पूछा। पूर्व पक्षी अपने मत का निश्चायक हेतु बताते हैं कि यदा ही जलराशो कश्चित जलबिंदुः प्रक्षिप्यते जलराशि रेव स तदा भवति पुनरुद्धरणे च स एव जलबिंदुर्भवति इति दुस्संपादम्। तद्वत् सुप्तः परेण एकत्वम् आपन्नः संप्रसीदति इति न स एव पुनरुत्थातुम् अर्हति। तो ये कहते हैं अनुमान प्रमाण से ये निश्चय हुआ है अनियम पक्ष का। इसलिए अनुमान प्रमाण के लिए अपेक्षित दृष्टांत बताते हुए
ये कह रहे हैं कि यदा ही जलराशो कश्चित जलबिंदुः प्रक्षिप्यते, तो जब कोई जलबिंदु विशेष जल राशि में यानी गंगा जी में अथवा समुद्र में डाल दिया, तो वह जलबिंदु उस जल राशि में पड़ने पर जल राशि से अभिन्न होता है, जल राशि रूप ही होता है। तो जल राशि रेव स तदा भवति, स यानी वो जल बिंदु, तदा यानी प्रक्षेपानंतरम, जल राशि में जल बिंदु का प्रक्षेप करने पर जल राशि रूप ही वह हो गया जल बिंदु। और जब जल राशि के साथ एकीभूत हुआ जल बिंदु को जल राशि से अलग करना है, तो जरूरी नहीं कि वही जल बिंदु फिर पात्र में आ जाए, वह भी आ सकता है, अन्य जल बिंदु भी आ सकते हैं। ये आगे कह रहे हैं कि पुनरुद्धरणे च स एव जलबिंदुर्भवति इति दुस्संपादम, फिर पात्र में जल राशि से जल उठाया तो जरूरी नहीं कि पहले जो जल बिंदु जल राशि में डाला है वही प्रकट हो, वही पात्र में आ जाए। ये ऐसा करना दुस्संपाद है, का मतलब असंभव है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ऐसे सुषुप्ति के समय ये तो दृष्टांत हुआ, दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी कहेंगे कि जल बिंदु स्थानीय जो सूक्ष्म शरीर उपाधि से परिचिन्न जीव है, उसकी सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि उपशांत हुई यानी निर्व्यापार स्थिति में रही, तो उस समय क्या होगा कि जल राशि में पड़ा, जल राशि के साथ एकीभूत जैसे जल राशि में प्रक्षिप्त जल बिंदु होता है, ऐसे सुषुप्ति के समय सूक्ष्म शरीर निर्व्यापार स्थिति में पहुंचा, उपशांत हुआ, तो जीव सत के साथ एकीभूत हुआ, सत संपन्न हुआ। और सत संपन्न होने के बाद जब जगेगा, का मतलब उस जल राशि स्थानीय सत से अलग करेंगे, तो जल राशि से एकीभूत हुए जल बिंदु को अलग करना जैसे दुस्संपाद है, ऐसे सुषुप्ति के समय जल राशि स्थानीय सत के साथ एकीभूत हुए जीव को नियम से उस सत से अलग करना असंभव है, दुस्संपाद है। ये दार्ष्टान्त को बताते हुए कह रहे हैं पूर्व पक्षी। तद्वत् सुप्तः परेण एकत्वम आपन्नः संप्रसीदति इति न स एव पुनरुत्थातुम अर्हति। तो तद्वत यानी जल बिंदु के तरह ही, जल में प्रक्षिप्त जल बिंदु के तरह ही सुषुप्ति के समय वेष्टि सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के उपशांत होने पर सत के साथ परेण यानी सता एकत्वम आपन्न, का मतलब सत्संपन्न हुआ जो जीव है वह संप्रसीदति, तो शांत हो जाता है,
प्रसन्न हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। कहते हैं अब सत के साथ एकीभूत हुआ जीव ही सत संपत्ति के अनंतर नियम से जगेगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। ये कहते हैं कि न स एव पुनरुत्थातुम अर्हति, न का अन्वय अर्हति के साथ करिए तो स एव पुनरुत्थातुम न अर्हति। तो स एव यानी जो सत्संपन्न हुआ था वही पुनः सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के सब व्यापार होने पर उस उपाधि के साथ तादात्म्यापन्न हो जाए, ये संभव नहीं है। ये दार्ष्टान्त पूर्व पक्षी ने कहा। तो जब ये नियम नहीं है कि जो सत्संपन्न हुआ था वही सत्संपत्ति के अनंतर नियम से जगेगा, ऐसा नियम न होने से पूर्व पक्षी कह रहे हैं अनियम की सिद्धि हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी का उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् स एव ईश्वरो वा अन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यते इत्येवं प्राप्ते। तो इति तक पूर्व पक्ष है। तस्मात् यानी सत्संपन्न हुए जीव का नियम से जगना असंभव होने से, ये तस्मात् का अर्थ है। स एव प्रतिबुध्यते, ऐसे प्रतिबुध्यते के साथ अन्वय करिए तीन का अलग अलग। तो स एव प्रतिबुध्यते यानी जो सत्संपन्न हुआ था वही उस शरीर में फिर से जगेगा, ये मानना कभी वो जगेगा। तो ईश्वर हुआ, तो कभी ईश्वर भी उस वेष्टि शरीर में अभिव्यक्त हो सकता है, जग सकता है। तो कभी अन्य जीव भी जग सकता है, ऐसा अनियम माना जाए। ये तीन अनियम में तीन है। सत्संपन्न हुआ जीव भी, ईश्वर भी और सत्संपन्न हुए जीव से अन्य जीव भी। इन तीन में से कोई भी कभी कभी जग सकता है। ये नियम नहीं किया जा सकता कि सत्संपन्न हुआ ही जगेगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष हुआ। तो जीव प्रतिबुध्यते अन्यो वा जीव प्रतिबुध्यते इत्येवं प्राप्ते, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इदम आह, भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण का यह सिद्धांत बताते हैं सूत्र से। इदम शब्द से लीजिए सूत्र। तो ये जो सूत्र वाक्य हैं स एव इत्यादि, इसे बता रहे हैं, यानी इससे सिद्धांत बता रहे हैं। तो स एव तु जीवः सुप्त स्वास्थ्यम गतः पुनरुत्तिष्ठति नान्य। अच्छा, पहले सूत्र को देखिए। स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य स एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य स
एव तू कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य, ऐसे 4 पद हैं। कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य 1 पद है। ये व और तू, ये 2 निपात है। तू है पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक। पूर्व पक्ष से सिद्धांत को विलक्षण दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग है। और एव को व्यावर्तक अनियम का माना जाए, यानी पूर्व पक्ष का माना जाए। और तू शब्द पूर्व पक्ष का वैलक्षण्य सिद्धांत में बताएगा। पूर्व पक्ष है अनियम पक्ष, उसका वैलक्षण्य होगा नियम पक्ष। और वो नियम है स एव। तो स एव में स ये सर्वनाम परामर्शक है सत्संपन्न जीव का। सुषुप्ति के समय सत से एकीभूत हुआ जीव, ये स शब्द का अर्थ निकलेगा। प्रतिबुध्यते क्रियापद का अध्यार करना होगा। तो सुषुप्ति अवस्थायाम सत्संपन्न जीव एव प्रतिबुध्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। और इसका अर्थ निकलेगा सिद्धांत पूर्व पक्ष से विलक्षण है, ये तू शब्द बताएगा। क्या वैलक्षण्य है सिद्धांत में पूर्व पक्ष का? तो पूर्व पक्ष है सत्संपन्न हुआ जीव भी जग सकता है, ईश्वर भी जग सकता है, या अन्य जीव भी जग सकता है, यानी अनियम ये पूर्व पक्ष है। अनिय तत्व पूर्व पक्ष में है, उसका वैपरीत्य होगा नियम पक्ष। तो सिद्धांती बताएंगे कि जो सत्संपन्न हुआ है वही जगेगा। पूर्व पक्षी सिद्धांति के नियम पक्ष का निश्चायक हेतु पूछेंगे। एक उनका अवांतर प्रश्न बीच में होगा कि कस्मात् हेतोः स एव बुध्यते, किस कारण से आप मानते हो कि वही जग जाता है, जो सत्संपन्न हुआ था वही जग जाता है। ऐसा नियम स्वीकार करने में आपके पास कौन सा हेतु है? तो सिद्धांती कहते हैं एक हेतु नहीं, हमारे पास तो 4 हेतु है। कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य, ये पंचमी अंत है ना, पंचमी का बहुवचन है। बहुवचन के लिए कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ 4 है। एक कर्म शब्द से बताया गया, कर्म और फिर अनुस्मृति, फिर शब्द और विधि, इन 4 पदों का इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। और पंचमी में बहुवचन में बना कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्य पद। तो इन जिन 4 पदों में द्वंद्व समास हुआ, उन 4 पदों को अलग कर दीजिए, प्रत्येक में पंचमी एक वचन कर दीजिए। तो कर्मभ्य
एक होगा, एक कर्मभ्य क्या कर्मणः एक वचन कर दीजिए, और अनेक कर्मों को लेकर के कर्मभ्य बहुवचन भी कर सकता है। अनुस्मृतिभ्य उपासनाएं भी अनेक है। अनुस्मृति शब्द का अर्थ है उपासना, और अनुस्मृति शब्द का अर्थ स्मरण भी होता है। उपासना भी स्मरण यहाँ पर अर्थ करिए। तो अनुस्मृति यानी स्मरण, अनुभव के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुस्मृति। शब्द से लीजिए सत्संपन्न हुए जीव का ही पुनरुत्थान बताने वाले श्रुति वचन। ये शब्द से लेना है। सूत्रस्थ शब्द ये बता रहा है कि श्रुतियों में कहीं एक वाक्य ऐसे आए हैं जो सुषुप्ति अवस्था में सत्संपन्न हुआ जीव है उसी का नियम से उत्थान बताते हैं। ऐसे वचन श्रुति वचन शब्द है। और विधि शब्द से लीजिए, विधि तो सविषय होता है ना, तो उसका विषय जो होगा उसे विधेय कहा जाएगा, और विधेय होगा कर्म और विद्या। तो इसलिए विधि शब्द से लेना कर्म विधिभ्य और विद्या विधिभ्य, कर्म का विधान करने वाले वाक्य कर्म विधि और विद्या का विधान करने वाले वाक्य, ये विधि शब्द से लिए जाएंगे। इस प्रकार ये चार निकल गए ना हेतु। कर्म शब्द से तो जो विहित कर्म है वो कर्म लेना, या वर्तमान में जो कर्म कर रहा है जीव, क्रियमान कर्म, ये कर्म शब्द से लीजिए। अनुस्मृति शब्द से स्मरण को लिया गया, शब्द से लिया गया सत्संपन्न हुए जीव का ही पुनः नियम से उत्थान बताने वाले श्रुति वचन, और विधि शब्द से कर्म का विधान करने वाले वाक्य तथा विद्या का विधान करने वाले वाक्य। ये सब हेतु है चार, और इन चार हेतुओं से यह निश्चित होता है कि जो सुषुप्ति अवस्था में सत्संपन्न हुआ था वही जग जाता है। ये निश्चित होता है। ऐसा कौन कहते हैं? सिद्धांती। और सिद्धांत को बताया इस सूत्र से व्यास जी ने। ये जो कर्म शब्द से क्रियमान कर्म लिया जा रहा है, उससे कैसे सत्संपन्न हुआ जो जीव है नियम से उसी का जागरण सिद्ध होता है। स्मरण से कैसे सत्संपन्न जीव का ही नियम से जागरण सिद्ध होगा, ये सब विस्तार से भाष्य में बताएंगे, सूत्र में भी बताएंगे यदि हम अलग अलग इनको, तो फिर भाष्य में पिष्ट पेषण हो जाएगा। इसलिए सीधा स एव तु इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसे देखिए। तो इत्येवं प्राप्ते इदम आह, यह सूत्र का व्याख्यान के लिए अवतरण वाक्य हुआ, भाष्कर भगवान के द्वारा लिखा गया। इस वाक्यस्थ आह इस क्रिया का कर्ता होंगे भगवान सूत्रकार व्यास जी। तो व्यास जी बताते हैं क्या? तो इदम यानी इदम सूत्र वचनम, ये सूत्रात्मक वाक्य बताते हैं।
सिद्धांत को बताने वाला। तो स एव तू, इस सूत्रांश में जो प्रथम पद है जीव, क्या नाम, स ये प्रथम पद है, वह जीव का परामर्शक है। इसलिए स इस सर्वनाम से परामृष्ट अर्थ बताया जीव। स का अर्थ कर दिया जीव। कौन सा जीव? तो सुषुप्ति अवस्था में जो सत्संपन्न हुआ जीव है, उस जीव का परामर्शक है स शब्द। इसलिए स शब्द का अर्थ करते हुए कह रहे हैं जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः। तो सुप्त का ही स्पष्टीकरण है स्वास्थ्यं गतः, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य को प्राप्त होना है स्वरूप को प्राप्त होना, और जीव का निरुपाधिक स्वरूप है, कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से रहित स्वरूप है सत। इसलिए स्वास्थ्यंगत का अर्थ हो जाएगा सत्संपन्न। सुषुप्ति के समय जो स्वास्थ्यंगत जीव है का मतलब सत्संपन्न जीव है, उसका परामर्शक हुआ सूत्रस्थ प्रथम पद। और वही जीव पुनः उत्तिष्ठति, उसी जीव का पुनरुत्थान होगा। न अन्यो, अन्य जीव का पुनरुत्थान नहीं होगा। ये न अन्य, ये व्याख्या है एवकार की। एवकार का व्यावर्त्य है अन्य, और वो अन्य है जीव, दूसरा जीव जो सत्संपन्न नहीं हुआ था सुषुप्ति के समय उस शरीर में, ऐसा अन्य जीव और ईश्वर। इसको कहा जाएगा अन्य शब्द से। इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु जो कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्य इस पद से बताया है, उसमें से पहला जो एक निकलता है कर्म रूप हेतु, उसका स्पष्टीकरण करते हैं भगवान भाष्यकार। तथा ही पूर्वे द्युः अनुष्ठितस्य कर्मणो अपरे द्युः शेषम अनुतिष्ठन् दृश्यते। कहते हैं सोने से पहले दिन सोना भाष्कर भगवान के अनुसार दिन में होता ही नहीं था, नहीं तो लिखते दिन में भी सोने से पहले। दीव शब्द का प्रयोग किया है ना, दीव का मतलब दिन। तो पूर्वे दीव का अर्थ है रात्रि में सोया है, तो रात्रि से पहला वाला जो दिन है, सोने से पहले वाला दिन, उसे पूर्व दिन कहा जाएगा। तो पूर्वे द्युः अनुतिष्ठतः अनुष्ठितस्य कर्मणः, तो सोने से पहले दिन अनुष्ठित जो कर्म है वो पूरा का पूरा हुआ नहीं। ब्रह्म सूत्र एक दिन में हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता ना, एक अधिकरण भी एक दिन में नहीं होता। आज पाठ प्रारंभ किया, अधिकरण सार से तो प्रारंभ नहीं किया ना, क्योंकि अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का हम लोगों ने कल, आज रात सोने से पहले, कल इस समय स्वाध्याय पूरा किया था, विचार किया था। वहाँ से आगे का भाष्य और सूत्र का विचार नहीं हुआ था, वो कर रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि पहले दिन जो कर्म का अनुष्ठान हुआ, सो करके जगने के बाद फिर अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं जहाँ पहले दिन कर्म छूटा था, वहाँ से आगे का अधिकरण सार का विचार संपन्न हुआ था, भाष्य का विचार नहीं हुआ था, तो भाष्य से विचार आज प्रारंभ कर दिया। तो अपरे दिवहु शेषम अनुतिष्ठन दृश्यते, तो दूसरे दिन फिर सो करके जगने के बाद जगने वाले कल जहाँ कर्म छूटा था वहाँ से आगे वाला कर्म शेष का अनुष्ठान करते हुए देखे जा रहे हैं। यदि रात में हम लोग सोए और हमारे शरीरों में हम नहीं जगे, दूसरे कोई जग गए हैं, तो उनको क्या मालूम है कि इस तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हुआ है और भाष्य का विचार नहीं हुआ था, वहां से प्रारंभ करना। ये इन शरीरों में यदि रात में जो सोए हुए हम लोग थे वही न जगते तो मालूम नहीं पड़ता। मालूम नहीं पड़ता तो जहाँ कहीं से भी स्वाध्याय शुरू होना चाहिए, लेकिन जहाँ कल छूटा था यदि वक्ता बोलना आगे पीछे कर भी दे तो श्रोता कहते हैं ना कि यहाँ से हुआ था, इतना हुआ था, यहाँ से आगे चलना है। का अर्थ है कि जो सोए थे हम लोग वही जगह है, हमको याद है इतना कर्म किए थे, इतना बाकी है स्वाध्याय रूप कर्म का अनुष्ठान। तो न च अन्येन सामीकृतस्य कर्मणो अन्य शेष क्रियायाम प्रवर्तितुम अर्हति। तो सामीकृत ये कर्म का विशेषण है। सामीकृत में सामी शब्द का अर्थ है आधा, कुछ अंश। तो कहते अन्येन सामीकृतस्य कर्मण, तो सोने से पहले दिन दूसरे जीव ने आधा कर्म कर लिया और उस शरीर में पहले दिन जो आधा कर्म किया हुआ जीव है वही नहीं जगेगा, कोई दूसरा जीव जगेगा, तो अन्य शेष क्रियायाम प्रवर्तितुम न अर्हति। तो क्रिया शब्द का अर्थ है कर्म, तो शेष क्रिया का अर्थ निकलेगा अवशिष्ट कर्म। तो अवशिष्ट कर्म में अन्य जीव को प्रवर्तित करना संभव नहीं होगा। वो जहाँ कल छूटा था कर्म वहाँ से आगे का नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कल कहाँ तक किया था, क्या किया था। बिल्कुल नया नया हो जाएगा उस शरीर में तो जीव। ये उचित नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। आगे हैं
क्यों दूसरे को ये नहीं किया जा सकता, तो दोष बताया जा रहा है। ऐसा मानेंगे यदि अन्य जीव जगा हुआ भी उस शरीर में जो आधा कर्म छूटा था उससे आगे वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, उसको प्रेरित किया जा सकता है। तो दोष बताते हैं अति प्रसंगात, अति प्रसंग नामक दोष आएगा। उस अति प्रसंग नामक दोष को टालने के लिए क्या करना होगा कि मानना होगा जो सत्संपन्न हुआ था सुसुप्ति में वही जगह है, और वही फिर सोने से पहले जितना कर्म किया था उससे आगे का कर्म करना प्रारंभ करता है। तस्मात् एक एव पूर्वे दिवु अपरे दिवश्च एकस्य कर्मणः कर्ता गम्यते। तो इस अति प्रसंग नामक दोष के कारण मानना होगा कि पूर्व दिन में अनुष्ठित कर्म तथा दूसरे दिन जो अनुष्ठीयमान कर्म, इन दोनों का कर्ता एक है। और वो एक कौन हो सकता है? जो पहले दिन और दूसरे दिन के बीच में आई हुई रात्रि में सोया हुआ सत्संपन्न हुआ जीव ही जगता है नियम से। ऐसा मानेंगे तो वह सत्संपन्न हुआ जीव ही अवशिष्ट कर्म का कर्ता बन रहा है, ये निश्चित होगा। आगे है इतश्च स एव उत्तिष्ठति यत् कारणम अतीते अहनि अहम अदो अद्राक्षम इति पूर्वानुभूतस्य पश्चात् स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। तो ये है कि इतश्च यानी एक हेतु हुआ कर्म रूप हेतु, अब अनुस्मृति रूप हेतु बताया जा रहा है। तो इतश्च यानी अनुस्मरण रूप हेतु को लेकर के भी यह बात निश्चित होती है कि स एव उत्तिष्ठति, सत्संपन्न हुआ जीव ही जगता है, ये निश्चित होता है। कैसे? तो कहते यत् कारणम आतीते अहनि अहम अदो अद्राक्षम। तो सोने से पहले कल मैंने अदह शब्दित किसी वस्तु विशेष को देखा था, उस वस्तु विशेष को या स्थान विशेष को देखा था। ऐसा अनुभव करके सो गया, सत्संपन्न हुआ सुसुप्ति में जीव, और वही जगह माना जाएगा। तो फिर कल जिस वस्तु का उसने अनुभव किया था उस वस्तु का स्मरण उसे हो सकता है। तो पूर्वानुभूतस्य पश्चात स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते। तो पहले दिन जिसको देखा था उसी का इस समय मैं स्मरण कर रहा हूं। कल हम इस घाट पे स्नान किए थे, ऐसा स्मरण कर सकता है जो कल स्नान किया हुआ व्यक्ति है। स्नान के पश्चात फिर सो गया, दिन भर के कार्य करने के बाद रात को सत्संपन्न हुआ, और वही जगेगा तो वो स्मरण कर सकता है कि कल मैंने गंगा स्नान इस घाट पर किया था। और दूसरा जगा हुआ मानेंगे तो अन्य के द्वारा अनुभूत अर्थ का स्मरण अन्य को नहीं होता है। देवदत्त के अनुभूत वस्तु का स्मरण यज्ञदत्त को नहीं होगा।
तो ये कहा कि पूर्वानुभूतस्य पश्चात् स्मरणम अन्यस्य उत्थाने न उपपद्यते, यह उपपन्न नहीं हो पाएगा। नहीं अन्य दृष्टम नहीं अन्य दृष्टम अन्यो अनुस्मर्तुम अर्हति, दूसरे के द्वारा अनुभूत अर्थ का कोई दूसरा स्मरण करे ये संभव नहीं है। ये सूत्रस्थ अनुस्मृति इस हेतु का अर्थ कर दिया। इससे भी ये निश्चित हुआ कि वही जग जाता है। सो अहम अस्मि इति च आत्मानुस्मरणम आत्मांतर उत्थाने न अवकल्पते। तो कल जिस मैंने वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों का विचार किया था, वही मैं आज वैयासिक न्यायमाला के पश्चात भाष्य का विचार कर रहा हूँ। ये जो अनुभव है प्रत्यभिज्ञा रूप, ये प्रत्यभिज्ञान सत्संपन्न हुए जीव से अन्य जीव का उत्थान मानने पर सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर कहा कि सो अहम अस्मि इति च अनुस्मरणम आत्मांतर उत्थाने नावकल्पते। तो वही अनुभविता मैं हूँ इत्याकारक प्रत्यभिज्ञान नहीं हो पाएगा दूसरे का उत्थान मानने पर। अब शब्द और विधि ये 2 बचे हैं ना, 2 हेतुओं का स्पष्टीकरण किया, कर्म और अनुस्मृति। इन 2 हेतुओं से कैसे सिद्ध होता है आपका जो सोया था सत्संपन्न हुआ था वही जगता है, यह सिद्धांत इसे स्पष्ट किया। अब श्रुति वचन को बताया जा रहा है कि शब्देभ्यश्च तस्यैव उत्थानम अवगम्यते। तो शब्देभ्य यानी श्रुति वचनेभ्यश्च तस्यैव उत्थानम यानी सत्संपन्नस्यैव उत्थानम यानी जागरणम अवगम्यते। तो बताया जा रहा छांदोग्य का और बृहदारण्यक का वाक्य। तथा ही पुनः प्रति न्यायम प्रतियोनि आद्रवती बुद्धांताय एव शब्देभ्य सर्वाः प्रजा अहरह गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। इत्येवम् आदयः शब्दा स्वाप प्रबोध अधिकारे पठिता न आत्मांतर उत्थाने सामंजस्यम ईयू। यहाँ तक ये शब्द हेतु का स्पष्टीकरण है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। वही जगेंगे तो कल चर्चा करेंगे, दूसरे जगेंगे तो फिर शुरू से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शंकरं शंकरा
पुनः पुनः ईश्वरो